अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम इंसर्शन की तीसरी टाइप पढ़ने वाले हैं, इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इंसर्शन एट एंड और इंसर्शन एट स्टार्ट। अगर तो आपने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनके लिंक्स डाल चुकी हूँ, आप इन्हें ईजिली वहाँ से देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक जो लिस्ट है वो ऑलरेडी बनी हुई होती है, ठीक है। तो हमने कोई सी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन लेनी होती है और उस स्पेसिफिक लोकेशन के मुताबिक हमने अपनी न्यू वाली वैल्यू को इंसर्ट करना होता है। कुछ इस तरह से हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें ये 2 नोड्स और मैं चाहती हूँ कि पहली वाली नोड के बाद मेरी एक न्यू वाली नोड जो है वो इंसर्ट हो। तो कुछ इस तरह से फिर मेरी जो न्यू लिस्ट है वो बनेगी, ठीक है। ये मेरी पहली नोड हो जाएगी, ये मेरी दूसरी नोड होगी जो मैंने अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन को चूज करते हुए अपनी न्यू नोड को इंसर्ट किया है, और ये मेरी तीसरी वाली नोड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तो मैंने सिर्फ 2 नोड्स ली हैं, आप यहाँ पर 6, 7, 8 या बहुत ज़्यादा नोड्स भी हो सकती हैं, और कोई उन नोड्स में से आप कोई भी एक स्पेसिफिक नोड जो 5वें नंबर पर हो, 6ठे नंबर पर हो या फिर किसी भी नंबर पर हो, उसे चूज करके वहाँ पर अपनी एक न्यू नोड को, एक न्यू वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम इसके प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, और फिर मैंने यहाँ पर जो है अपनी नोड का स्ट्रक्चर बनाया, उसमें एक डाटा फील्ड रखी है और 2 पॉइंटर्स रखे हैं, एक प्रीवियस पॉइंटर के लिए और एक नेक्स्ट पॉइंटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थर्ड स्टेप में एक डबली के नाम से क्लास बनाई है, और क्लास के प्राइवेट सेक्शन में मैंने फर्दर 3 पॉइंटर्स बनाए हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंटर, एक करंट पॉइंटर जो मेरी करंट पोजीशन को बताएगा, और एक टेम्परेरी पॉइंटर जो कि टेम्परेरी नोड को पॉइंट आउट करेगा। तो इसके पब्लिक सेक्शन में मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में मैंने स्टार्ट इक्वल टू नल कर दी, यानी कि जो मेरी स्टार्टिंग नोड है वो नल है। तो मेरी स्टार्टिंग नोड नल है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी सारी की सारी लिस्ट ही नल है। तो मैंने पहले उसमें अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करूंगी, देन मैं इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन के फंक्शन को यूज करते हुए एक कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन पे अपनी वैल्यू को इंसर्ट करूंगी। तो तो कंस्ट्रक्टर के बाहर मैंने यहाँ पर 3 मेथड्स बनाए हैं। एक मेथड है मेरा इंसर्ट का, जिसमें मैं इंसर्शन एट एंड को यूज़ करते हुए अपनी लिस्ट को इम्प्लीमेंट करूँगी। दूसरा मेरा एक फंक्शन है स्पेसिफिक लोकेशन का, इंसर्शन अंडरस्कोर स्पेसिफिक। इस फंक्शन को यूज़ करते हुए मैं कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू को चूज़ करूँगी और उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे जाके मैं एक न्यू वैल्यू को इंसर्ट कर दूँगी, ठीक है। और तीसरा मेरा यहाँ पर मेथड है डिस्प्ले का। डिस्प्ले के फंक्शन को मैं यूज़ करते हुए अपनी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करूँगी। अब आ जाते हैं हम अपने मेन फंक्शन की तरफ। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, जिसको इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी जो मेथड्स हैं उनको कॉल करना है। तो ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया मैंने x, जो कि मेरी लिस्ट के साइज़ को रिप्रेजेंट करेगा, और एक मैंने ले लिया n, जो n मेरा यहाँ पर डाटा स्टोर होगा अपनी लिस्ट में, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले तो सी आउट स्टेटमेंट के ज़रिए मैं यहाँ पर यूज़र से साइज़ ले लेती हूँ, एंटर दी साइज ऑफ लिस्ट। सीन किया हमने। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 1, यानी कि पहली नोड के लिए मेरी आइटरेशन चलेगी। तो इसकी कंडीशन होगी हमारे पास आई लेस देन इक्वल टू एक्स, वहाँ तक हमारी कंडीशन चलेगी जहाँ तक हमारा साइज कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए अब आ जाते हैं इसकी बॉडी के अंदर। सबसे पहले तो हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, ठीक है, जो हमने अपनी लिस्ट में इंसर्ट करनी है। तो एंटर दी वैल्यू फॉर नोड 1, ठीक है, फॉर नोड आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो पहली नोड के लिए हम यूजर से डाटा लेंगे। सी इन में हमने यहाँ पर ले लिया n, और यहाँ पर हमने सीधा सीधा अपने ऑब्जेक्ट के जरिए अपने फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। अब जब हमारी वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी, पहली वैल्यू मेरी यहाँ पर इंसर्ट होगी, देन वो इंसर्शन के फंक्शन को कॉल करेगा, और इंसर्शन के फंक्शन में सारी कोडिंग होगी। कोडिंग होने के बाद दोबारा से यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2। तो दूसरी वाली नोड के लिए यहाँ पर वैल्यूज हम यूजर से इंसर्ट करेंगे, और इसी तरह हमारी लूप ये चलती जाएगी वहाँ तक जहाँ तक उसे आखिरी वाला नोड नहीं मिल जाता, यानी कि एक्स की वैल्यू नहीं मिल जाती। तो जैसे ही हमारे पास वैल्यूज इंसर्ट होंगी, हम यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, वैल्यूज आर इंसर्टेड, ताकि यूजर को पता चल जाए कि मेरी जो वैल्यूज हैं वो इंसर्ट हो चुकी हैं। तो अब वैल्यूज को इंसर्ट करने के बाद हम उन्हें डिस्प्ले करेंगे। वैल्यूज इन लिस्ट आर, तो सीधा सीधा यहाँ पर हम डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लेंगे।
ठीक है। जब हमारे पास वैल्यूज़ इंसर्ट भी हो जाएंगी और अब उन्हें डिस्प्ले भी कर देंगे, तो अब हमने एक स्पेसिफिक लोकेशन को चूज़ करना है, ठीक है, ताकि हम अपनी जो न्यू वाली वैल्यू है वो अपडेट कर सकें अपनी लिंक लिस्ट में। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग इंजर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन के फंक्शन को कॉल कर देंगे और अब हम दोबारा से जब फंक्शन को कॉल करेंगे, सारी कोडिंग होगी, सारा प्रोसेस होगा इंजर्शन का, देन हम इन्हें दोबारा से डिस्प्ले करेंगे अपनी वैल्यूज़ को। तो इसके लिए हम दोबारा से अपने जो है डिस्प्ले का फंक्शन उसे कॉल करेंगे, वैल्यूज़ आफ्टर अपडेशन। अपडेशन के बाद जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ तक तो था हमारा मेन फंक्शन। अब हम आ जाते हैं इंसर्शन के फंक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे अपना फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम अपनी एक टेम्परेरी नोड बनाते हैं जो कि थोड़ी देर के लिए हमारी वैल्यू को फैच करके रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो ओरिजिनल हमारे पास लिस्ट होती है उसमें इंसर्ट कर देता है। तो टेम्प ऑफ डाटा इक्वल टू एन कर दिया, यानी कि एन के ज़रिए हमने जो भी वैल्यू यूज़र से ली थी वो उठा के हमने टेम्परेरी नोड के डाटा फील्ड में रख दिया। उसके बाद टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल करिए, यानी कि टेम्परेरी नोड की जो नेक्स्ट फील्ड है वो नल है। तो जब हमारे पास डाटा टेम्परेरी नोड में रखा गया, अब हमने उस टेम्परेरी नोड के डाटा को उठा के अपनी स्टार्टिंग वाली नोड में रखना है। तो पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारे पास स्टार्टिंग वाली नोड नल है। जी हाँ, बिल्कुल हमारे पास जो स्टार्टिंग नोड है वो नल है, बिकॉज कंस्ट्रक्टर जब हमने बनाया था क्लास में तब हमने स्टार्ट इक्वल टू नल किया था, यानी कि हमारी पूरी की पूरी लिस्ट ही खाली थी। तो जब हमारे पास पूरी लिस्ट खाली होगी तो सबसे पहले हम अपनी स्टार्टिंग वाली नोड में, पहली वाली नोड में अपने डाटा को रखेंगे ना। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू होगी। हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो हम स्टार्ट इक्वल टू टेम्प कर देंगे, यानी कि टेम्परेरी नोड में जो भी डाटा होगा वो हम स्टार्टिंग वाली नोड में रख देंगे। अब जो टेम्परेरी नोड का प्रीवियस वाला सेक्शन होगा, प्रीवियस वाला पॉइंटर होगा, उसे हम इक्वल टू नल कर देंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारी पहली आइटरेशन के लिए जब हमारे पास स्टार्टिंग नोड में डाटा रखा जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, दूसरी नोड के लिए डाटा रखा जाएगा, तब हम एल्स वाली कंडीशन को चूज़ करेंगे। तो एल्स कंडीशन में आने के बाद सबसे पहले तो हम उसे बताएंगे कि जो हमारे पास करंट पोजीशन है वो स्टार्ट है। हम स्टार्टिंग वाली नोड पे खड़े हैं और स्टार्टिंग वाली नोड पे हम अपने डाटा को इंसर्ट भी कर चुके हैं। अब हमने अगली नेक्स्ट नोड में जाना है। तो नेक्स्ट नोड में जाने के लिए हम व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो उसमें हम कंडीशन रखते हैं व्हाइल करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि हमारे पास जो व्हाइल लूप है वो वहाँ तक चलेगी, वहाँ तक चीज़ों को, नोड्स को चेक करेगी जब तक उसे नेक्स्ट नोड वाली फील्ड जो है वो नल नहीं मिल जाती, ठीक है। तो जो हमारे पास लास्ट वाली नोड होती है उसी की जो नेक्स्ट वाली फील्ड होती है वो नल होती है, बिकॉज उसके आगे कोई भी फर्दर नोड नहीं होती जिसका वो नेक्स्ट वाला एड्रेस कैरी कर सके, ठीक है। तो ये हमारे पास आखिरी नोड तक नोड्स को चेक करेगी। उसके बाद जब व्हाइल लूप के अंदर आएंगे हम अगली वाली नोड पे मूव ऑन करेंगे। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट। हमारे पास करंट पोजीशन क्या थी, स्टार्ट। हम स्टार्टिंग नोड पे खड़े हुए थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग नोड की जो नेक्स्ट फील्ड में एड्रेस पड़ा हुआ है उसको यूज़ करके हम अगली नोड में जाएंगे और अगली नोड हमारे पास करंट पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर वाइल लूप से बाहर आएंगे। तो अब हमने जो नेक्स्ट नोड है उसमें अपने डाटा को रखना है। तो करंट ऑफ नेक्स्ट, जो नेक्स्ट नोड पे हम गए हैं उसमें हमने अपने टेम्परेरी नोड को रख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, यहाँ पर हमने अपनी जो वैल्यू है उसको अपडेट किया, यानी कि दूसरी वाली नोड पे अपनी वैल्यू को रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारे पास इंसर्शन का फंक्शन। मैंने पहले एक जो है लिस्ट क्रिएट की है इंसर्शन एट एंड के मेथड को यूज़ करते हुए। अब मैं इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करूँगी। तो डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर उसे बता देते हैं जो हमारे पास स्टार्टिंग नोड है वही हमारी करंट पोजीशन है। हमने करंट पोजीशन से लेके एंड वाली पोजीशन तक अपनी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है, नहीं इनके स्टार्ट से लेके एंड तक। तो सबसे पहले हम उसे बताएंगे कि हम स्टार्ट पे खड़े हुए हैं, तो अब इसको डिस्प्ले कर दो। तो उस डिस्प्ले करने के लिए भी हम एक व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं और उसमें कंडीशन रखते हैं व्हाइल करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल।
हमने यहाँ पर चेक किया कि क्या हमारे पास करंट पोजीशन जो है, स्टार्ट पोजीशन जो है वो नल है। नहीं, वो नल नहीं है, उसमें डाटा पड़ा हुआ है। हम यहाँ पर अपनी जो स्टार्ट वाली नोड थी उसमें डाटा को रख चुके हैं। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी वो व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर आएगा और सी आउट के जरिए यहाँ पर हमारी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, करंट ऑफ डाटा। ठीक है, और यहाँ पर हम एक स्पेस भी प्रिंट करेंगे ताकि हमारे पास जो सारी वैल्यूज हैं वो स्पेस के साथ प्रिंट हो। तो जैसे ही हम यहाँ पर अपनी वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे, अब हमने नेक्स्ट वाली नोड पे मूव ऑन करना है। तो इसके लिए हम करंट ऑफ नेक्स्ट, तो इसके लिए हम स्टेटमेंट यूज करते हैं करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट, यानी कि जो मेरे पास करंट पोजीशन थी वो स्टार्ट थी, स्टार्ट वाली नोड की नेक्स्ट फील्ड में जो एड्रेस था उसको यूज करते हुए हम अगली नोड पे जाएं और अगली नोड हमारे पास करंट पोजीशन बन जाए। जब हमारे पास सेकंड वाली नोड करंट पोजीशन होगी तो ये दोबारा व्हाइल लूप पे जाएगा और कंडीशन चेक करेगा क्या हमारे पास दूसरी वाली नोड जो अब हमारे पास करंट पोजीशन है वो नल है। नहीं, दूसरी पोजीशन भी नल नहीं है, बिकॉज हम दूसरी पोजीशन में भी डाटा रख चुके हैं। तो फिर हम यहाँ नीचे आएंगे बॉडी के अंदर, तो दूसरी वाली जो नोड होगी जो अब हमारे पास करंट है वो डिस्प्ले हो जाएगी और साथ में एक स्पेस भी डिस्प्ले होगी। तो फिर नीचे आएंगे दूसरी लाइन में, दोबारा से हम अगली वाली नोड पे मूव ऑन कर जाएंगे और इसी तरह से दोबारा से हम कंडीशन चेक करेंगे और अपनी वैल्यूज को ऐसे ही डिस्प्ले करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो था हमारा डिस्प्ले का फंक्शन। अब जो मेन हमारे पास फंक्शन है इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन, उसे हम यहाँ पर कॉल करेंगे। तो जैसे ही हम इस फंक्शन के अंदर आए तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक इंट ए ले लिया जो कि हम एक स्पेसिफिक लोकेशन को चूज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर एक इंट फ्लैग ले लिया, फ्लैग इक्वल टू 0 कर दिया। फ्लैग बेसिकली हमारे पास एक निशानी है जो कि हम यूज़ करेंगे। जैसे ही हमारे पास जो स्पेसिफिक लोकेशन है वो मिल जाएगी तो यहाँ पर फ्लैग इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एक हमारे पास निशानी हो जाएगी, ये बताएगी कि हमें जो हमारी स्पेसिफिक पोजीशन थी वो मिल चुकी है, स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो मिल चुकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो स्टार्टिंग नोड है वो नल है। अगर तो हमारे पास स्टार्टिंग नोड नल है तो हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर देना है कि हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है। अगर तो हमारी लिस्ट एम्प्टी होगी तो हम कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन फाइंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जब हमारी लिस्ट ही खाली होगी तो हम कौन सी स्पेसिफिक लोकेशन फाइंड करेंगे। तो ये जो पहली इफ कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। तो जब हमारे पास इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम एल्स वाली कंडीशन में आएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर यूजर से कहेंगे कि एंटर दी पोजीशन, जोन सी पोजीशन आप फाइंड करना चाहते हैं वो पोजीशन हमें दे दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी इन के जरिए वैल्यू ले लेंगे ए की। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक सर्चिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो कंपाइलर को बता देंगे कि हमारे पास जो स्टार्टिंग नोड है वो हमारी करंट पोजीशन है। हमने करंट पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन से लेके एंड वाली पोजीशन तक अपनी वैल्यू को सर्च करना है। तो हम स्टार्टिंग पोजीशन से शुरू करेंगे, तो उसके लिए भी हम एक व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे और उसमें हम कंडीशन रखेंगे व्हाइल इज नॉट इक्वल टू नल। आपने वहां तक ये लूप चलानी है जहां तक आपको जो है खाली नोड नहीं मिल जाती। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग नोड है वो खाली नहीं है, उसमें डाटा रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर व्हाइल लूप के अंदर आएंगे, हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास करंट पोजीशन वो खाली है। नहीं, वो खाली नहीं है, उसमें डाटा है। तो जैसे ही हमें ये कंडीशन ट्रू होगी, हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन का यूज करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि क्या हमारे पास करंट ऑफ डाटा जो है वो इक्वल टू ए है। ए वो वाली वैल्यू है जो यूजर ने हमें दी है फाइंड करने के लिए। तो हमने चेक करनी कि स्टार्टिंग नोड में जो डाटा पड़ा हुआ है वो हमारे ए के इक्वल है। अगर तो वो ए के इक्वल है तो आपने जो फ्लैग है हमारे पास उसको इंक्रीमेंट कर देना, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देनी है कि वैल्यू इज फाउंड, हमें वैल्यू मिल चुकी है। तो जैसे ही हम ये मैसेज डिस्प्ले करेंगे अब हम लगा देंगे ब्रेक। ये उस कंडीशन में है जब हमारे पास पहली वाली पोजीशन ए के इक्वल होगी तब। अगर पहली वाली पोजीशन ए के इक्वल नहीं होगी वो ये वाली इफ कंडीशन को चलाएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट इफ कंडीशन के बाहर आएगा और अगली वाली लाइन पे मूव कर जाएगा। तो अगली वाली लाइन पे मूव करने के लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट लगाते हैं करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट, यानी कि करंट वाली पोजीशन की नेक्स्ट फील्ड को यूज करते हुए हम अगली लाइन पे अगले नोड पे मूव ऑन कर जाए और अगली लाइन जो होगी हमारे पास वही हमारी करंट पोजीशन होगी।
तो फिर वो दोबारा से व्हाइल लूप की कंडीशन के अंदर जाएगा और यहाँ पर चेक करेगा कि क्या हमारे पास जो दूसरी वाली नोड है वो खाली है। नहीं, दूसरी वाली नोड भी खाली नहीं है, उसमें भी डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो यहाँ पर नीचे आएगा, चेक करेगा क्या हमारे पास करंट पोजीशन का जो डाटा है वो इक्वल टू ए है। अगर तो वो इक्वल टू ए है तो वो नीचे आएगा, फ्लैग की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा और उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि हमारे पास जो वैल्यू है वो मिल चुकी है। ठीक है, और देन ब्रेक लगा देगा, हमारी इफ कंडीशन भी खत्म हो जाएगी और व्हाइल लूप भी खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही हमारे पास जो है करंट पोजीशन मिल जाएगी, अब हमने अपनी एल्स वाली कंडीशन के बाहर आ जाना है। ये वाली जो एल्स कंडीशन है ना, इसके बाहर आ जाना है और बाहर आने के बाद हमने एक और जो है कंडीशन यूज करनी है, एक कंडीशन की। यहाँ पर हमने चेक करना है, अगर हमारे पास फ्लैग इक्वल टू 1 है, जब हमारे पास पोजीशन मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास फ्लैग की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और इंक्रीमेंट होने के बाद वो इक्वल टू 1 हो जाएगी। ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई। तो जैसे ही हमारे पास कंडीशन ट्रू हुई, हमने एक टेम्परेरी नोड बना लिया ताकि ये टेम्परेरी नोड हमारा जो न्यू डाटा होगा जो हम यूज़र से लेंगे उसे फैच कर सके। तो यहाँ पर हम एक सी आउट स्टेटमेंट के ज़रिए यूज़र से न्यू वैल्यू लेंगे, एंटर दी न्यू वैल्यू। ठीक है, तो सीन के जरिए हमने वैल्यू ले ली, टेम्प ऑफ डाटा में हमने वो वैल्यू को रखवा दिया, टेम्प ऑफ डाटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है अपनी वैल्यूज को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, अपनी लिस्ट टेम्परेरी डाटा के, टेम्परेरी नोड के डाटा को अपनी ओरिजिनल डाटा की वैल्यूज के साथ इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो अपनी टेम्परेरी नोड है, जो टेम्परेरी नोड हमने ली है, उसको हम सेट कर देंगे आफ्टर द करंट पोजीशन। ठीक है, तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट और उसके बाद टेम्प ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। इन दो लाइंस के जरिए, इन दो स्टेटमेंट्स के जरिए हमने जो अपनी टेम्परेरी नोड थी जो हमने यहाँ पर यूजर के जरिए बनवाई, उसको हमने करंट पोजीशन की नेक्स्ट वाली नोड पे हमने सेट कर दिया। यानी कि जो हमारे पास करंट पोजीशन थी जो हमने यहाँ पर फाइंड की है, उसकी जो अगली वाली नोड होगी वहां पर हम अपनी टेम्परेरी नोड को सेट कर देंगे। ठीक है, जब हमने अपनी टेम्परेरी नोड को सेट कर दिया, अब हमने वहां पर अपनी वैल्यू को अपडेट करना है। तो उसके लिए करंट ऑफ नेक्स्ट of previous is equal to temp। यहाँ पर हमने अपनी वैल्यू को अपडेट किया है। यहाँ पर हमने अपनी करंट वाली जो टेम्परेरी वाली नोड थी उसे करंट के बाद सेट किया था और यहाँ पर हमने अपनी वैल्यू को अपडेट कर दिया, यानी कि उसे इंसर्ट कर दिया है अपनी स्टेटमेंट, अपनी लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन था वो कंप्लीट हो चुका। अब हम इसे रन करके देखते हैं। सबसे पहले तो वो यहाँ पर हमसे एक साइज़ मांग रहा है, हम साइज़ 4 दे देते हैं और बारी बारी यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को भी इंसर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हमारे पास वैल्यूज़ इंसर्ट हुई, उसने हमें बता दिया कि हमारी वैल्यूज़ इंसर्ट हो चुकी हैं और वैल्यूज़ इन लिस्ट आर, यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी वो बारी बारी यहाँ पर डिस्प्ले कर दी। तो जैसे ही डिस्प्ले हुई, उसने यहाँ पर एक और मैसेज डिस्प्ले करके हमें बता दिया कि एंटर दी पोजीशन, वो पोजीशन एंटर करो या वो वाली वैल्यू को एंटर करो जो आप ढूंढना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये 22 वाली नोड के बाद मेरे पास न्यू नोड इंसर्ट हो, तो मैं यहाँ पर 22 दे देती हूँ। वैल्यू इज फाउंड, उसने जैसी वैल्यू से मिली उसने मुझे मैसेज डिस्प्ले करके बता दिया कि मेरी वैल्यू मिल चुकी है। अब एंटर दी न्यू वैल्यू, जो भी वैल्यू मैं इसके बाद इंसर्ट करना चाहती हूँ वो मैं दे दूंगी। तो 55 मैंने यहाँ पर दी, तो उसने यहाँ पर वैल्यूज को अपडेट करने के बाद मुझे डिस्प्ले करके दिखा दिया 11, 22, 55। 55 मैंने 22 के बाद इंसर्ट की है। ठीक है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे मैंने इंसर्ट कर दी, फिर 33 एंड देन 44। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन का। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे आज के लेक्चर की समझ आई होगी और पसंद भी आया होगा। अगर तो आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।